नमस्कार, वेलकम टू ठोलिया एजुकेशन हब। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें अपने आगे डिटेल में जानने वाले हैं जो कुछ पार्ट रहा था, और उसके अंदर आपने जाना था कि कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें कौन कौन से जो अपने इंस्ट्रूमेंट है वो काम आते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में, अपने उपकरणों के बारे में जाना था। तो उनके बारे में अपने पढ़ लिया था। फिर अबकेस या गिनतारा, नेपियर बोन्स, उनके बारे में पढ़ा था। और किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाके पहले पिछला लेक्चर देख ले, ताकि आगे का पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में अपने मशीन का विकास कैसे हुआ था वो जाना था। पास्कल कैलकुलेटर जो पास्कल बेलेज का था उसके बारे में जाना। फिर लेबनाइज का यांत्रिक कैलकुलेटर के बारे में भी पढ़ा था। उसके बारे में अपने जेकार्ड की बुनाई मशीन के बारे में पढ़ा। फिर चार्ल्स बेवेज का डिफरेंस इंजन पढ़ा। फिर पहला जो प्रोटोटाइप मॉडल था उसके बारे में पढ़ा। होलरिथिंग की टेबलिंग मशीन के बारे में पढ़ा। फिर पंच कार्ड युक्ति के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में अपने आज जो स्टार्ट करें वो कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यानी 1937 के बाद एक नई तकनीकी का सिलसिला जारी हो गया। आज अपने यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपने जानने वाले हैं, जो जानेंगे कि 1937 के बाद एक नई तकनीकी का सिलसिला है वो जारी हो गया था। यानी 1937 से 44 के बीच मार्क फेस्ट कंप्यूटर का विकास हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मार्क फेस्ट। कई जगह कई बुक्स में ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद ये विकास हुआ इसका मार्क फेस्ट कंप्यूटर का। कहाँ पे हुआ? तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में। किसने? में एच आइकन ने किया। किसने किया? एच आइकन ने किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, मार्क फेस्ट जो कंप्यूटर है उसका एच आइकन जो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसने किया। इसके बाद अपने इसके अंदर जानने वाले हैं कि कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर है, आज का जो कंप्यूटर है उसका प्रोटोटाइप था, कौन सा था? मार्क फेस्ट। यानी ओरिजिनल बेस, मूल रूप वही था। यह जो कंप्यूटर है वो आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। प्रोटोटाइप यानी ओरिजिनल बेस, यानी मूल रूप था उसका, वहीं से ये आज का जो कंप्यूटर है वो बना। मार्क फेस्ट की बात कर रही। और इसके बाद अपने जानेंगे कि 1939 से 40 के बीच में अटनसॉफ-बेरी कंप्यूटर यानी एबीसी, इसका नाम है अटनसॉफ-बेरी कंप्यूटर का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट है 1943 से 46 के बीच एनियाक, यानी इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि अटनसॉफ-बेरी कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ, या एबीसी कंप्यूटर की फुल इसको डिटेल में बताइए, या इसका जो फुल फॉर्म है वो बताइए, तो एक्सटेंशन बताइए, कैसे भी मान लीजिए। इस प्रकार से इसका नाम क्वेश्चन दिया हुआ आ जाएगा, या सन पूछ लेगा कब विकसित हुआ, तो ये चीज़ें ही पूछेगा बेसिक। और इसके बाद जैसे अपने पढ़े 1943 से 46 यानी 1943 से 46 के बीच एनियाक, इसे पहला डिजिटल कंप्यूटर का। अब एनियाक के बारे में, एनियाक क्या क्या एक्सटेंशन पूछ लेते, विस्तार पूछ लेते, यानी फुल इसकी डेफिनेशन पूछ ली, या इसके बारे में फुल फॉर्म पूछ ली इसकी एनियाक की। तो एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक, लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका फुल फॉर्म बताइए एनियाक का। यानी ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, एक्सटेंशन है। ये पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। और साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाओगे हैंड रिटन तो ही आपका कवर हो पाएगा, और इससे शॉर्ट नोट्स भी आपके बन जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा थ्योरी आपको फालतू में नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद निर्माण की बात करें तो निर्माण इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था उस टाइम इसका निर्माण हुआ था। किसका? एनियाक का। ऐसा भी पूछा जा सकता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ, तो एनियाक का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, यानी 1943 से 46 के बीच में इसका निर्माण हुआ। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये भी कह सकते हैं।
इसके बाद इसका विकास कहाँ पे हुआ, तो पेनिसिलिवा यूनिवर्सिटी है यूएसए की, उसमें वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक थे जे प्रेस्पर एकट एव जॉन मुचले ने विकसित किया। ये ध्यान रखिएगा, जे प्रेस्पर एकट एव जॉन मुचले ने विकसित किया। और यूनिवर्सिटी थी पेनिसिलिवा यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर। साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था और प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था या पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो अपने नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1946 से 52 के बीच में एडवेक कंप्यूटर की। अब अपने बात कर लेते हैं एडवेक कंप्यूटर की। 1946 से 52 तक अपने जैसे जैसे ये आगे पीरियड बढ़ रहा है उसी की सीरीज में चलते, जो 5-7 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के बारे में जानकारी उसके बारे में चर्चा कर रहे। तो यहां लिख लीजिए एडवेक कंप्यूटर। और ये बेसिक चीजें ये जानना बहुत जरूरी है। एडवेक जो कंप्यूटर है या फिर एडसेक कंप्यूटर का विकास मॉरिस विल्स्की द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी इंग्लैंड में किया गया। अब यहां लिख लीजिए आप, एक तो लिख लीजिए EDSAC एडसेक कंप्यूटर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं एडसेक। इसके बाद अगर बात करें तो एडसेक यानी अगर एडसेक की अपने फुल फॉर्म देखना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ी सी क्लियर लिख देता हूं इसको, इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक, कैलकुलेटर। यानी जो एडसेक कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। ये उसकी फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा, जो 1946 से 52 के पीरियड में बना, यानी एडवेक कंप्यूटर और एडसेक कंप्यूटर। अब इनका आविष्कार विकास है वो मॉरिस विल्स्की द्वारा। आविष्कार लिख लीजिएगा किसके द्वारा हुआ, मॉरिस विल्किस। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, आराम से आप इसके नोट्स बना सकते हो। इसका आविष्कार है मॉरिस विल्स्की द्वारा। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज, यानी इंग्लैंड। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आविष्कार मॉरिस विल्स्की ने किया था, किसका, एडसेक कंप्यूटर का, और यूनिवर्सिटी थी वो कैम्ब्रिज थी। अगर इसकी फुल डेफिनेशन पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। और 1946 से 1952 के बीच में हुआ और एडवेक कंप्यूटर का भी उसी टाइम हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो यह कंप्यूटर निर्देशों क्रम को स्टोर करने में सक्षम था और वो न्यूमैन मशीन सिद्धांत पर आधारित था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट करके जरूर लिख लीजिएगा कि यह है कंप्यूटर है वो निर्देशों के क्रम को स्टोर करने में सक्षम था। निर्देशों के
क्रम को स्टोर करने में सक्षम था और यह न्यूमेन मशीन सिद्धांत पर आधारित था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी जो न्यूमेन मशीन सिद्धांत है उस पर आधारित था कौन सा कंप्यूटर, यानी एडसेक कंप्यूटर, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मॉरिस विल्सन ने इसका विकास किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और ये कंप्यूटर निर्देशों के क्रम को स्टोर करने में भी सक्षम था। तो ये बात थी इसके बारे में। इसके बाद अपने जानेंगे कि 1948 के अंदर मानचेस्टर मारक कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये भी जरूर लिख लीजिएगा। 1948 के अंदर किसका, मानचेस्टर मारक, मानचेस्टर मारक कंप्यूटर, इसका निर्माण 1948 में हुआ। इसके बाद अपने बात करेंगे तो वो बात करने वाले हैं 1951 में यूनिवेक कंप्यूटर की, जो पहला व्यापारिक उपयोगी कंप्यूटर था। ये चीज यहां रखना है। किसकी बात करेंगे, 1951 के अंदर यूनिवेक, ऐसे लिख लीजिए आप, पहले तो इसको हिंदी में यूनिवेक कंप्यूटर, और इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए यूनिवेक। अब इसकी अपने फुल फॉर्म भी जानेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवेक कंप्यूटर था 1951 में। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल एक्सटेंशन है, फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। और 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए अवेलेबल था, यानी पहला कंप्यूटर था। अगर इसके बारे में और बात लिखना चाहे तो यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। यानी कब मिला, 1951 में। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें पहले पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण मौजूद थे, ये भी ध्यान रखिए। जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन सभी के गुण इसके अंदर मौजूद थे। 1951 से पहले की पीढ़ी के जितने भी कंप्यूटर थे उनके गुण इसके अंदर अवेलेबल थे। इसके बाद अपने बात करेंगे कि 1952 में अमेरिका की जो IBM कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने व्यापारिक कंप्यूटर का उत्पादन कर इसे खुले बाजार में पदार्पण कर दिया। ये लाइन भी लिख सकते हो IBM के बारे में। 1952 के अंदर, 1952 में अमेरिका की कंपनी है IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, मैंने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बता दिया था। कंपनी ने क्या किया, व्यापारिक कंप्यूटर का उत्पादन, ने व्यापारिक कंप्यूटर का उत्पादन खुले बाजार में पदार्पण कर दिया। खुले बाजार में यानी इन खुल के पूरे मार्केट में
बिजनेस करने वालों के लिए अवेलेबल करा दिया। कौन सा? व्यापारिक कंप्यूटर। अमेरिका की जो IBM कंपनी थी उन्होंने कब? 1952 में। इसके बाद एक पॉइंट और है, उसके बाद अपने जो आगे पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर का ये लास्ट पॉइंट है, यानी 1960 के अंदर जो प्रोफेसर निकोल्स विर्थ थे उन्होंने एक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया। कौन? प्रोफेसर निकोलस विर्थ। उन्होंने क्या किया? एक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास। भाषा का विकास किया जिसका नाम पास्कल के समान यानी पास्कल भाषा रखा गया। जिसका नाम पास्कल रखा गया या पास्कल भाषा के समान पास्कल रखा गया, ये ध्यान रख लीजिए। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, वो कैसे बनेगा कि प्रोफेसर निकोल्स विर्थ ने एक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया जिसका नाम क्या था? या तो पास्कल, या पास्कल भाषा का नाम किसने दिया? तो प्रोफेसर निकोल्स विर्थ ने दिया था। और ये कौन सी भाषा है? तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इस प्रकार से यह कब बना? 1960 में। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये था सेकंड लेक्चर, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसी के आधार पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कंटिन्यू 2 लेक्चर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, और पॉइंट टू पॉइंट वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड बेस होगी, उस उन्हीं पर अपनी बात करने वाले हैं। तो हमारे द्वारा दी जा रही क्लासों में जो जानकारी है वो आपको कैसी लग रही है? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। नेक्स्ट अपडेट आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।